ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या हो रहा है, सेविंग जीरो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जितना पैसे अर्न किया है, पूरी इकोनॉमी ने जितना पैसे अर्न किया वही पूरा का पूरा वो क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, है ना। तो पूरा अगर इंटायर इनकम अगर हम स्पेंड कर देंगे तो हमारे पास सेविंग के लिए क्या बचेगा, जीरो। इसलिए यहां पर सेविंग क्या हो गया, जीरो। और यहां से देखो, यहां से एक गैप बनना शुरू होता है सेविंग इनकम और कंजम्पशन लाइन के बीच। तो सबसे छोटा गैप कहां बना, यहां। फिर हम क्या देखते हैं, हम अचानक से अपने कंजम्पशन और अपने इनकम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप नहीं ले आते, धीरे धीरे गैप लाते। जैसे सपोज कि किसी का इनकम अगर 10K है तो उसने पहले मंथ 500 सेव किया, तो छोटा सा गैप है। दूसरे मंथ 1000 सेव किया, तीसरे, इसका ये भी बढ़ रहा है और सेविंग भी साथ के साथ बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, इनकम के साथ साथ सेविंग भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे कम सेविंग इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, और सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे, है ना। क्योंकि यहां देखो, यहां इनकम यहां है और कंजम्पशन यहां है, यानी इसको अगर हम कंजम्पशन वाले को अगर हम ले जाएं तो वो कुछ इस पॉइंट पे लाइज करता है, और इनकम वाले को ले जाए तो इस पॉइंट पे लाइज करता है, यानी इतने का डिफरेंस है ना। तो यहां से इसके बाद हम देखते हैं, यानी ये किस पॉइंट पे, किस इनकम पे हो रहा है, ये 100 पे हो रहा है। आप टेबल में देखोगे आपको पता चलेगा कि 100 पर इनकम भी 100 है और कंजम्पशन भी 100 है। फिर उसके बाद इनकम 200 से क्या होता है, गैप बनना शुरू होता है। तो पहला गैप क्या है, 20 का, दूसरा 40 का, तीसरा 60 का, चौथा 80 का, है ना। यहां से सेविंग कर फिर पॉजिटिवली इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और वो इनकम के साथ साथ इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल, ये ग्राफिकल, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये रहा। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड में जो इनकम और तुम्हारा उसका रिलेशन है कंजम्पशन का, है ना, वही रिलेशन इन सभी रिलेशन को कंस्टिट्यूट करता है ना, एग्रीगेट सप्लाई के भी रिलेशन। तो ये समझ में यहां तक आ गया, जिसको हम वाई डैश कहेंगे। यहां तक क्लियर है ना, इसको बना लो। बना लिए, हटा दें। अब हेडिंग डाल लो, कंजम्पशन फंक्शन, ब्रैकेट में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम लोग पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन ब्रैकेट में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन किसके साथ फंक्शन करता है, तो हमारा बेस क्या है, इनकम, है ना, नेशनल इनकम। हम पूरे इंटायर इकोनॉमी के कंजम्पशन को किसके साथ रिलेट करके देखते हैं, पूरे इकोनॉमी के कंजम्पशन इनकम के साथ, है ना। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो सिंपल, फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन between consumption and income, functional relation between consumption
एंड इनकम का मतलब अभी जितना भी इनकम मैं बात कर रहा हूं वो सबके सब नेशनल इनकम होगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो कंजम्पशन एंड, तो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड फंक्शन, यहां रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हो, है ना। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसी को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कंज्यूम, है ना, या परचेजिंग पावर को शो करता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू, है ना, फंक्शन ऑफ Y। ठीक है, कंजम्पशन किसका फंक्शन है, Y का, है ना। तो C इज इक्वल टू, अब ये कैसे है, इसको अब इसको समझने के लिए तो इन दोनों के बीच में कितने स्टेप में हम फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं, टोटल 3 कैसे, उसके लिए ये टेबल को देखो। टेबल में हमने ये इनकम लिया और ये कंजम्पशन ले लिया। इनकम क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, और इनकम 20, 100, 180, 260, 340, 420। अब देखो इसमें 3 तरह के रिलेशन है दोनों में। पहला कि एट 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कितना है, 20, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर हम देखते हैं कि हमने इनकम स्टार्ट किया अर्न करना, बट इनकम इज इक्वल टू क्या हो गया, कंजम्पशन। और फिर हम देखते हैं कि हम इंटायर इनकम को केवल कंजम्पशन पर ही स्पेंड नहीं करते हैं, हम कुछ इनकम को क्या करते हैं, सेव भी करते हैं, यानी यहां पर इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन हो गया। ठीक है, इन्हीं तीनों स्टेप को हम ग्राफ पर भी समझा सकते हैं इस तरीके से। तो ग्राफ पर ये हो गया आपका इनकम और ये हो गया कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो यहां पर ये y लेस देन क्या है, C, ये y इज इक्वल टू C और ये y ग्रेटर देन C। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिश सेविंग पॉइंट, डिश सेविंग पॉइंट। तो पहला वाला पॉइंट यहां पर क्लियर है, पहला वाला पॉइंट यहां पर क्लियर, दूसरा वाला यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर क्लियर, और तीसरा वाला ये पॉइंट, है ना। तो इनकम और कंजम्पशन में टोटल 3 टाइप्स के रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है। इसके बारे में और क्या क्या ये बताता है, तो कंजम्पशन फंक्शन ये बताता है विलिंगनेस टू परचेज को। ये जो जितने भी इकोनॉमी में कंज्यूमर हैं उनकी विलिंगनेस टू परचेज जो है उसको ये बताता है। ये भी बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर परचेजिंग कैपेसिटी क्या है ना। और क्योंकि कंजम्पशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है ना, कंजम्पशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, इसलिए ये मल्टीपल फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हैबिट, इन सब से ये कंजम्पशन क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो ये नहीं, किसी चीज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा भी हो सकता है, किसी चीज का बहुत कम भी हो सकता है ना। तो 3 चीजें मैंने बताया कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है। तो पहला विलिंगनेस टू परचेज, है ना, इसको शो करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, इसको शो करता है।
दूसरा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर परचेजिंग कैपेसिटी को शो करता है। तीसरा कि कंजम्पशन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है और ये मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कंजम्पशन में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो कंजम्पशन फंक्शन है इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने टाइप्स के होंगे इसको हम पढ़ने वाले हैं, है ना। यहां तक क्लियर है? इसी हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये कितने टाइप्स के होंगे, तो 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम APC भी कहेंगे शॉर्ट में, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम शॉर्ट में MPS कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो एक रेशियो को बताता है, किसके किसके बीच, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और लेवल ऑफ इनकम के बीच, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के बीच, है ना, के रेशियो को बताता है ना। उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो लिखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio of consumption expenditure and corresponding level of इनकम इसका फॉर्मूला क्या होगा, APC इज इक्वल टू C/Y, कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ये इसका फॉर्मूला होगा। जैसे सिंपल है, सपोज करो कि इनकम दे रखा है 100 और कंजम्पशन दे रखा है 80 और कह रहा है कि मुझे APC फाइंड करके दिखाइए, तो क्या है CY, यानी 80/100, तो कितना आएगा 0. ठीक है, ये आ जाएगा। अब 0.801 अगर हम इनकम को 1 देख लें तो 0.110 कितना हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी आप इनकम का 80% क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो उस टेबल में भी निकाल सकते हो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो टेबल मैंने बताया, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम से डिवाइड करते जाओ कंजम्पशन को, है ना। जैसे मैंने एक तरफ लिखवाया ना, यहां देखो, एक में इनकम लिखवाया, एक में कंजम्पशन, 0, 100, 200, 300, 400, 500, अब इस पर लिखाया 20, 100, 80, 260, 340 और 420।
सबको कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पे सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अपने आप एपीसी आ जाएगा। इसका तो होगा नहीं, ये डैश में गया, 100 डिवाइडेड बाय 100, इसका क्या हो जाएगा 1। फिर 180 को डिवाइड करो 200 से, 260 को 300 से, 340 को 400 से, 420 को 500 से, सबका आ जाएगा एपीसी। ये तो आसान है ना? आसान है या नहीं? बिल्कुल है ना। अब देखो इसको अगर हम ग्राफ पे भी ले तो ग्राफ पर अगर आप लोगे तो ग्राफ पर कुछ इस तरीके से एपीसी आपको दिखेगा। ग्राफ पर एपीसी अगर आपको ग्राफ से फाइंड करना है तो ग्राफ पर तो वही डेटा है ना जो वो है ना। अब देखो जैसे ये मैंने एक इनकम लाइन खींचा है ना, या सिंपल ये समझो, चलो ठीक है, एक इनकम लाइन हमने खींचा और ये एक कंजम्पशन लाइन हमने खींचा, ठीक है। अब देखो कि यहां का इनकम और यहां का दोनों का अलग अलग होगा है ना। तो ये इनकम वाला पॉइंट हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये इनकम वाला, और ये जो वर्टिकल है ये कंजम्पशन हो गया। तो इसमें जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा, वो सॉरी, इसमें जो भी कंजम्पशन आ रहा है, जैसे यहां पर सपोज 20 आया, यहां पर 40 आ गया, तो ये कंजम्पशन ये 40 हो गया, ये 20, 40 सपोज की 200 पे आया और 20 सपोज की 100 पे आया, तो 100 कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ किसका कंजम्पशन है, किसका इनकम है, कंजम्पशन ऑफ 20 का। 200 किसका है, 40 का, है ना। तो 20 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे, है ना। इस तरीके से एपीसी भी हम ग्राफ के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एपीसी समझ में आ गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको हम लिखेंगे एपीसी में। अभी इसको हटा दो, इसको अभी जब पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। एपीसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला क्या है, एपीसी इज मोर देन 1। एपीसी क्या हो सकता है, मोर देन 1, ठीक है। फिर दूसरा एपीसी क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, देखो यहां पर इक्वल टू 1 है। फिर एपीसी क्या हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और एपीसी हमेशा फॉल करेगा, एपीसी ऑलवेज फॉल विद increase in income। एपीसी always fall with increase in। अब कोई पूछ देगा कि एपीसी मोर देन 1 कब होता है, तो भैया यहां होता है, ये देखो यहां आपका इनकम क्या है 0, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला जो पॉइंट है वो एपीसी मोर देन 1 होता है, ठीक है। वहां पर एपीसी क्या होगा, मोर देन 1 होगा। फिर ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीसी क्या होगा, इक्वल टू 1, उसके बाद एपीसी लेस देन 1। और एपीसी क्या करेगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे सोचो, मान लो कि आज हम 10,000 रुपये अर्न कर रहे हैं तो हमारा 9,000 रुपये खर्च हो जाता है, लेकिन कुछ साल बाद हम मंथली 10 लाख रुपये इनकम अर्न कर रहे हैं और हमारा खर्चा है कितना, मात्र 80,000 रुपये। तो हमारा एपीसी क्या हो गया, हमारा मतलब 10 लाख है ना, और 80,000 रुपये हमारा खर्चा है, मतलब कि हमारा आज का जो इनकम अभी जो मैंने बताया कि 10,000 में से 8-9,000 रुपये हमने खर्च कर दिया, तो 90% हमने खर्च कर दिया। लेकिन अगर 10 लाख रुपये हमारा इनकम है और उसमें से हमने केवल 80,000 रुपये खर्च किए, तो कितना परसेंट किया, ये तो बहुत कम हो गया है ना। 10 लाख में से अगर हम 80,000 ही केवल खर्च किए तो बहुत कम है। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आपका खर्चा क्या होता चला जाता है, इनकम के रिलेशन में, इनकम के प्रोपोर्शन में आपका खर्चा नैरो होता चला जाता है।
ठीक है, इसलिए एपीसी हमेशा क्या करता है, फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो आपका एपीसी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, एपीसी क्या हो गया, क्लियर। अब हम आएंगे एमपीसी पे। अब देखो, दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसी को हम क्या कहेंगे, एमपीसी। ये भी रेशियो को शो करता है, ये भी रेशियो को शो करता है, लेकिन ये डायरेक्ट कंजम्पशन और इनकम की रेशियो को शो नहीं करता। ये क्या करता है, तो ये इनकम में चेंजेस आने से जो कंजम्पशन में चेंज आया है ना, उन दोनों चेंज की रेशियो को ये शो करता है, चेंज की रेशियो को ये बताता है। ठीक है, तो लिखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ marginal propensity to consume refers to the ratio of यानी MPC refers to the ratio of change in कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। ठीक है, तो एमपीसी क्या बताता है कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन, मतलब कि जो चेंज हुआ है इनकम में, ठीक है, उसका क्या प्रोपोर्शन आपने कंजम्पशन पर स्पेंड किया। ठीक है, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, एमपीसी का फॉर्मूला होगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये होता है आपका ठीक है। जैसे देख लो, जैसे इनकम जो है वो पहले 100 था, अब कितना हो गया, अब हो गया इनकम 200, है ना, तो इनकम में कितने से चेंज दिख रहा है, 100 से। कंजम्पशन 100 पर था 100, और जैसे ही इनकम इंक्रीज हुआ तो सी था, अब C1 हो गया कितना, 180। ठीक है, तो चेंज कितने से आया, तो चेंज इन कंजम्पशन हम कितना लिखेंगे, 80, और चेंज इन इनकम हम कितना लिखेंगे, तो इसको करेंगे कितना आएगा, 0.80। ठीक है, ये आ गया आपका, यानी ये बता रहा है कि आपका इनकम अगर 100 से चेंज हुआ और कंजम्पशन 80 से चेंज हुआ, है ना, तो आपका जो एमपीसी है वो कितना आया, 0.80। ठीक है, अब इसमें भी देखो, टेबल में भी कैसे एमपीसी फाइंड कर लोगे, आराम से इजीली फाइंड कर लोगे। देखो, अब मैंने वही पुराना टेबल ले लेता हूं, y और c। ठीक है, y कितना था, 0, 100, 200, 300, 400 तक ले लेता हूं। ये था 20, 100, 180,
260, 340। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या रहा है एमपीसी फाइंड करने के लिए, तो एमपीसी क्या है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कितने से हो रहा है, पहला वाला तो गया, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। दूसरा कितने 100 से चेंज हो रहा है, और ये कितने से, फिर ये कितने से, इधर तो सब 100 से ही चेंज हो रहा है और इधर सब 80 से हो रहा है, तो सबका 0.8 आ जाएगा क्या एमपीसी। फाइंड कर लोगे एमपीसी में, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका हो गया एमपीसी, आसान है। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी, ग्राफ पर भी तो यही रहेगा, ऐसे ही चेंज देख करके वर्टिकल वाले पर कंजम्पशन की चेंज देखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले पर यानी एक्स एक्सिस पर इनकम की चेंज देखेंगे, ये भी फाइंड होगी, है ना। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ही ले, है ना। ये इतना हो गया, इतना हो गया ना। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो पहला लिखो कि एमपीसी जो वेरी करेगा, वेरीज बिटवीन 0 to 1, ये दोनों किस किस के बीच में वेरी करेगा, 0 to 1 के बीच में। दूसरा एमपीसी इज मोर ऑफ रिच, सॉरी एमपीसी लिख लिए थे क्या, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, यानी पुअर का जो एमपीसी होगा वो ज्यादा होगा, रिच का कम होगा। इस बात को प्रूव भी करना है, कैसे देखो, अब एक व्यक्ति है जो पुअर है, गरीब है, एक व्यक्ति है जो रिच है, ठीक है, क्लियर। पुअर जो है इसका इनकम है सपोज 10,000, ठीक है, और रिच जो है इसका इनकम है 1,00,000, ठीक है। इसने अपने इनकम में से 30,000 रुपये खर्च कर दिए और इसने अपने इनकम में से 9,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। अब जरा समझो कि 9,000 10,000 के लिए 9,000 90% हो गया, खर्च कर दिया। इसने कितना खर्च किया 90%, और इसने कितना खर्च किया, इसका एमपीसी अगर हम फाइंड करेंगे तो 0.30 आएगा, इसका करेंगे तो 0. तो किसका ज्यादा हुआ, गरीब का या अमीर का, गरीब का। इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा गया कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, क्योंकि रिच का जो इनकम है उसका कम प्रोपोर्शन खर्च होता है किस पे, कंजम्पशन पे, और गरीब का तो इनकम ही कम है। तो जिसका 10,000 इनकम है और आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी 10,000 का होगा, तो उसका तो 100% यानी 1 आ जाएगा उसका एमपीसी, है ना। इसलिए गरीबों का एमपीसी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अमीरों का एमपीसी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और एमपीसी भी, एमपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, एमपीसी भी क्या करता चला जाएगा, जनरली फॉल होता चला जाएगा इंक्रीज इन इनकम के साथ। क्योंकि देखो अब जरा इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट को यहां से क्लियर करो, जरा दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। एक इंसान यहां पुअर है ना, अब यहां से वो चला इनकम अर्न करते 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 करते, तो जैसे जैसे उसका इनकम ग्रोथ हो रहा है वो किधर की तरफ जा रहा है, रिच की तरफ। तो पुअर जितना रहेगा उतना ज्यादा उसका एमपीसी होगा,
लेकिन जैसे जैसे वो रिच की तरफ जाएगा उसका एमपीसी क्या होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। इसलिए क्यों गिरता चला जाएगा, क्योंकि वो रिचर की तरफ जा रहा है। रिचर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका इनकम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इसलिए कह रहा है कि एमपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी अगर लोअर इनकम से अपर इनकम की तरफ जाएगा तो फॉल होता चला जाएगा। ये स्टेटमेंट इसी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है ना। दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आज के सेगमेंट में, क्लियर।